नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एशेज की, जिसका कल रिजल्ट आया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कड़ाके के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा एशेज सीरीज में जीत का सिलसिला जारी रखा है। वहीं लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 43 रन से हराकर 5 मैचों की एशेज सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। 371 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी 327 रनों पर सिमट गई, जिसमें बेन स्टोक्स ने 155 रन की शानदार पारी और संघर्ष करने वाली पारी खेली। इंग्लैंड के कप्तान 2 शतकीय साझेदारी में शामिल रहे। एक था स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ और दूसरा था बेन डकेट के साथ। उनके आउट होने के तुरंत बाद इंग्लैंड ने सिर्फ 1 रन पर 2 विकेट खो दिए। इंग्लैंड ने 5वें दिन की शुरुआत 114 पे 4 के ओवरनाइट स्कोर से की थी, पर पूरे मैच में सबसे ज्यादा चर्चा हुई किस बात की? स्टार्क्स की कैच की, जॉनी वेस्ट्रो का रन आउट और फिर स्टोक्स की जो शानदार 155 रनों की पारी थी उसकी। चलिए आपको एक एक कर सारी कहानी समझाते आखिर इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जब इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कैमरन ग्रीन की गेंद पर डीप फाइन लेग पर टॉप एज किया था तो गेंद मिचेल स्टार्क ने दौड़कर पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि उन्होंने दिन के अंतिम क्षणों में बेन डेकेट का महत्वपूर्ण विकेट ले लिया, पर हुआ क्या कि जब रिप्ले में देखा गया, थर्ड अंपायर ने देखा तो जब मिचेल स्टार्क ने कैच किया और उन्होंने स्लाइड करते हुए जब देखा गया तो उनका जो हाथ था वो जमीन से यानी कि ग्राउंड से टच हो रहा था, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उस डिसीजन को नॉट आउट करार दिया। और उसके बाद कई लोगों का मानना था कि ये आउट है और कईयों का मानना है ये नॉट आउट था। तो इस पे सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, पर जो निर्णय था वो काफी विवादास्पद रहा। पर सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर किसी चीज ने बटोरी है तो वो है जॉनी बेस्ट्रो का रन आउट। आपने जरूर वीडियो देखा होगा। जॉनी बेस्ट्रो काफी अजीबो गरीब अंदाज में रन आउट हुए। कैमरन ग्रीन ने एक छोटी गेंद फेंकी, बेस्ट्रो ने इसके विकेट कीपर के पास इस बॉल को जाने दिया, जिसके बाद वो अपने साथी की ओर बढ़े, मतलब वो जो बेन स्टोक मतलब नॉन स्ट्राइक एंड पे थे वो उनके साथ उनके पास जाने लगे बात करने पर। फिर वहीं मौजूद विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने शानदार कदम उठाते हुए जो खेल की भावना को एक तरफ रखता है और नियमों के अनुसार खेलता है, उन्होंने सीधा थ्रो जो है स्टंप्स को मारकर गिरा दिया और बेस्टो फ्रेम में कहीं नहीं थे। इस पर काफी विवाद हो रहा है क्योंकि कई दिग्गज का मानना है नॉट आउट और नॉट आउट था, पर कई दिग्गज का मानना है ये नॉट आउट था। पर देखा जाए तो वो खेल भावना के तहत आता नहीं है, क्योंकि वो खेल भावना में नहीं आता, क्योंकि जिस हिसाब से जॉनी बेस्ट्रो ने उस बॉल को छोड़ा था और छोड़ के अपने साथी के पास जा रहे थे बात करने के लिए, पर उसी के दौरान एलेक्स कैरी ने मार के उसको आउट कर दिया। उन्होंने अंपायर से अपील करी, अंपायर ने चेक किया, उसको नियमों के तहत पाया और इसी की वजह से जॉनी वेस्ट्रो को आउट करार दिया गया। पर उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये मामला गरमाया हुआ है कि ये नॉट आउट था या आउट था। इस पे मुद्दा एक बहस छिड़ चुकी है, पर कई दिग्गजों का मानना है आउट था, कई दिग्गजों का मानना है नॉट आउट था। पर इसके बावजूद इंग्लैंड के कप्तान रहे बेन स्टोक ने शानदार पारी खेली और जीत का जज्बा दिखाते हुए करीब 155 रन की शानदार पारी खेली और अकेले दम पर मैच को जीत के करीब लेकर गए। ये बात अलग है कि इंग्लैंड इस मैच को जीत नहीं पाई, पर जिस हिसाब से बेन स्टोक्स ने पारी खेली है उनके आउट होने के बाद, एक तरीके से वनडे टी20 की तरह तेजी से रन बनाने की तरफ से उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश करी और करीब 155 रन की शानदार पारी खेली। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को जीत सकती थी, पर जैसी बेन स्टोक्स आउट हुए उसके बाद से तो मानो इंग्लैंड की टीम वहीं हार गई। उसके बाद लगातार उनके जो टेल एंडर्स थे उनका विकेट गिरा। पर इस शानदार पारी का जो वहां पे मौजूद लॉर्ड्स में मौजूद दर्शक थे, उन्होंने जब वो बेन स्टोक्स आउट हुए तो वहां पर जितने भी दर्शक मौजूद थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे वो इंग्लैंड के हो, कहीं के भी हो, जब वो आउट होके पवेलियन की तरफ जा रहे थे तब सभी के सभी दर्शकों ने उनका खड़े होकर ताली बजा के वहां पे उनका अप्रिशिएट किया। और घर पे मौजूद जो देख रहे थे वो समझ सकते वो पारी कितनी महत्वपूर्ण है। वन ऑफ द बेस्ट पारी है मतलब क्रिकेट इतिहास की, अकेले दम पे इतना अच्छा खेला। उसके बाद जब इंग्लैंड अब देखा जाए तो एशेज में 2-0 से पीछे हो चुकी है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी, फील्डिंग, बॉलिंग से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के घर में जो ऐसे सबसे बड़ी सीरीज उनके लिए मानी जाती है वहां पे 2-0 से बढ़त बना ली है। और फिर भी हम कहेंगे कि जो बैज बॉल की इनकी नीति है, यानी इंग्लैंड जो बैज बॉल क्रिकेट नई क्रिकेट खेल रहा है
उसके बावजूद भी इंग्लैंड 2-0 से हार रहा है। पर एक बात तो कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इस समय दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 टीमें हम कह सकते हैं, जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। एक हिसाब से ये देखें तो आजकल लोगों का टेस्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर यहाँ पे इंडिया के लोग भी लगातार उनकी मैचों पे निगाह है कि वो एक एक बॉल को, एक एक इनिंग्स को देख रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कितने कड़े मुकाबले हो रहे हैं। ये बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे, पर आगे आने वाले जो 5 मैचों की सीरीज में 2 मैच हो चुके हैं, अब 3 मैच बचे। अब क्या लगता है, अब यहां से देखना होगा कि क्या इंग्लैंड अब यहां से वापसी कर पाती है नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया इसको काफी मार्जिन से इस सीरीज को जीत सकती है। अब आपकी इस पे क्या राय है कि जो ये दूसरे टेस्ट मैच में जो ये हुआ, चाहे वो मिचेल स्टार्क का कैच वाला बात हो या जॉनी बेस्ट्रो का वो रन आउट, मतलब वो जो रन आउट हुआ, इस पे आपकी क्या राय? आपके हिसाब से क्या जॉनी बेस्ट्रो आउट थे या नहीं आउट थे? इस पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।